नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। शायद ये पाकिस्तान की तारीख का, क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज हो। सिर्फ 6 बॉल, सिर्फ 1 ओवर। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं बाबर आजम को सिर्फ 6 बॉल करूंगा, सिर्फ 1 ओवर करवाऊंगा मोहम्मद बाबर आजम के खिलाफ। क्या ये चैलेंज जो है वो बाबर आजम कबूल करेंगे? क्या उनको कबूल करना चाहिए? आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। लेकिन मोहम्मद आसिफ चैलेंज में कह क्या रहे हैं ये सुनिएगा। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं बाबर आजम को 1 ओवर करवाऊंगा, 6 बॉल करवाऊंगा। आज भी, यानी कि इतने सालों के बाद भी, जब वो इतने लंबे अरसे से वो क्रिकेट नहीं खेले, तकरीबन 13 साल हो गए हैं उनको, 13 से 14 साल हो गए हैं, 2010 से वो आउट हुए थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आज भी अगर T20 में बाबर आजम को 1 ओवर करूं तो मैं मेडन ओवर करूंगा, 1 रन्स भी नहीं बनने दूंगा बाबर आजम के खिलाफ जब मैं बॉल करूंगा। और वो ज्यादा नहीं कहते 6 बॉल करूंगा, यानी कि 1 ओवर। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है नाज़रीन। पूरे पाकिस्तान के कह लें इस वक्त जो टॉप बैट्समैन है वो बाबर आजम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे लिए मैं समझता हूं कि बहुत उनकी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है बाबर आजम ने। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया है और जो ये चैलेंज दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि जो टीम सिलेक्ट की गई है वर्ल्ड कप के लिए, मोहम्मद आसिफ ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि जो लॉबी बनाई हुई है आपने, और जिस तरह से हसन अली को आप लेकर आए हैं और इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाना चाहिए था, लेकिन ये जो सारा कुछ किया गया है इस पर मोहम्मद आसिफ की जानिब से ये कहा गया है कि मैं ओवर करवाऊंगा, 6 बॉल करवाऊंगा। और वो कहते हैं कि अगर 6 बॉल, यानी कि बाबर आजम एक ऐसे बैट्समैन है कि अगर इनको सही डिलीवरी करवाई जाए जिस तरह से मोहम्मद आसिफ करवाते हैं, और आपको पता है ये वो मोहम्मद आसिफ हैं जिन्होंने पीटरसन को बकरी बना दिया था और जिन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े बड़े जो बैट्समैन थे जिनमें एबी डिविलियर शामिल थे। एबी डिविलियर ने कहा था कि अगर मैं किसी से बॉलिंग से डरता था या जिसको खेलते हुए मुझे मुश्किल पेश आती थी ना, वो मोहम्मद आसिफ थे। आपने पीटरसन जो उस वक्त का सबसे बड़ा नाम थे, रिकी पॉन्टिंग, इन सबको तिगनी का नाच नचाया मोहम्मद आसिफ ने। और इसी तरह से सचिन को और राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, आप उनकी बॉलिंग देखें, क्या कमाल बॉलिंग करते थे। और ये वाहिद बॉलर था जो आउट करता था और बैट्समैन जो है वो आउट होने पे विकेट पे खड़े होकर हैरान होता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। आप उनको निकाल कर देखिए, वो खड़े होकर सोचते थे कि बॉल आया कहां से, बॉल गया किधर से, और स्टंप में किस तरह से बॉल लगा। जो उन्होंने बॉल किया, पहले ऑफ कटर मारा, बाहर को निकली बॉल, कभी स्लिप में कैच हो गया, अगला बॉल सीधा अंदर को गया। तो ये मोहम्मद आसिफ ने जो दुनिया को नचाया है ना, ये बात मोहम्मद आसिफ अगर बाबर आजम के खिलाफ कर रहे हैं ना कि मैं 6 बॉल आज भी मेडन करवा सकता हूं, तो ये वो ऐसे ही नहीं कर रहे, हवा में नहीं छोड़ रहे। उन्होंने दुनिया, उस वक्त जब वो खेलते थे, उस वक्त दुनिया के 2004 से लेकर 2010 तक के जो टॉप के बैट्समैन थे, जिनमें मैंने आपको बताया पीटरसन शामिल थे, एबी डिविलियर उस वक्त आए हुए थे और उरूज पर थे, सचिन भी मौजूद थे, सहवाग थे, और फिर इसी तरह से दुनिया के तमाम प्लेयर्स जो थे, इनको मोहम्मद आसिफ ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो इसलिए, वो कहते हैं कि जी हसन अली को जो वापस लाया गया है ना, हसन अली को ये लॉबी है, ये लॉबी वापस लेकर आई है। ये जो ग्रुपिंग होती है टीम के अंदर, लाइकिंग डिसलाइकिंग, यारी दोस्तियां, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मोहम्मद आसिफ ने भी वही बात की है कि हसन अली की परफॉर्मेंस ऐसी है कि लास्ट उनके इंटरनेशनल मैचेस देखे, जितने मैचेस हैं उतनी विकेटें हैं। यानी कि एक बॉलर को आप जब ऐड करते हैं तो अगर आप 5 या 10 मैचेस खेलते हैं तो कम से कम आपकी 15 विकेटें तो होनी चाहिए ना, कुछ तो ज्यादा हो, 18 विकेटें होनी चाहिए। लेकिन आप 7 मैच खेलें और 7 विकेटें हों, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यानी कि हर मैच में 1 विकेट सिर्फ। तो ये उनकी परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर उनको वापस लाया गया है। अब मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हसन अली को जो लॉबी है ना, लॉबी वो लेकर आई है वापस, बाबर आजम की लॉबी जो है। तो ये बुनियादी तौर पर टीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है इस तरह से, अपनी इस ग्रुपिंग की वजह से, अपनी इस लॉबी की वजह से। और ये हर सेशन में पाकिस्तान के साथ होता है, हमेशा से ही पाकिस्तान की क्रिकेट में ये सारा कुछ चलता आ रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, जो इमाद वसीम है उस पर मोहम्मद आसिफ ने कहा, जिस तरह से मैंने अपने व्लॉग में इससे पहले आपको बता चुका हूं कि ये सारा कुछ जो है वो होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको ड्रॉप कर देना ये कहीं समझ में नहीं आ रहा।
मोहम्मद नवाज की जगह पर इमाद वसीम की जगह बनती थी, बल्कि शादाब खान को भी ड्रॉप होना चाहिए था। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इस स्क्वाड के अंदर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिनको इसमें नहीं होना चाहिए था उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। मेरा किसी से जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना। पाकिस्तान ये टीम सबकी है, हर वीडियो में मैं कहता हूं, तो लिहाजा इसमें मेरिट होना चाहिए था। तो मोहम्मद आसिफ का जो ये चैलेंज है, बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, इस वक्त भी वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, तो क्या वो मोहम्मद आसिफ जो इन्होंने इतने सालों बाद, उनको चाहिए कि क्या वो चैलेंज कबूल करेंगे? और क्या वाकई आपकी राय में मोहम्मद आसिफ ने जो कहा है वो ठीक कहा है, और वो क्या वाकई मेडन ओवर कर सकते हैं? इस पर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। दूसरी चीज़ नाज़रीन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें उसके जो वीज़े के मामलात को लेकर भारत में अभी उसने जाना है, 27 सितंबर को वहाँ पर पहुँचना है, और अभी तक भारत ने वीज़े जारी नहीं किए, और वीज़े जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ मशरूत कर दिए हैं। और यानी कि पाकिस्तान टीम को अभी जिसने जाना है, और जाते ही पहला मैच जो है वार्म अप मैच उसका अगेंस्ट न्यूजीलैंड 29 सितंबर को है, तो वो मैच वो कैसे खेलेंगे? यानी कि एक दिन पहले आप वहां पर पहुंचेंगे और अभी तक वीज़े भी जारी नहीं किए गए। भारत मुसलसल जो है वो उसका रवैया, चाहे एशिया कप हो उसमें उसने इस तरह से हठधर्मी दिखाई, पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद नहीं किया। फिर अभी वर्ल्ड कप के लिए वीज़े जारी करना है जो कि आईसीसी का इवेंट है, उसके लिए भी वो इसी तरह से रवैया इख्तियार किए हुए है। यानी कि भारत मजमूई तौर पर, ये मैंने आपके सामने रखना था कि मोहम्मद आसिफ इस वक्त जो है वो, आसिफ का तो मैंने ऐड किया, लेकिन बुनियादी तौर पर सारी दुनिया जो पाकिस्तान के क्रिकेट के तज्जियाकार हैं, जो तमाम हलके हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि भाई कम अज़ कम आप इमाद वसीम को तो शामिल कर लेते ना, आप कम अज़ कम जो है वो सरफराज अहमद को ऐड कर लेते। आपने वही किया बाबर आजम साहब ने, यानी कि आपने सारी बातें बाबर आजम साहब की मान ली, यानी कि कैप्टन की। अच्छी बात है कि कैप्टन के पास इख्तियार होना चाहिए, उसको अपनी मर्जी की टीम देनी चाहिए, लेकिन मेरिट भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब एक तरफ कहें जी हमें पता है कि हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और हालिया मैचेस में, हालिया सीरीज़ में, गुज़िश्ता कुछ माह से, कुछ सीरीज़ से, लेकिन इसके बावजूद वह कहें नहीं यही खिलाने हैं, और वो भी दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट के लिए। आप उन्हीं को दोबारा से सिलेक्ट कर दें, इतराफ़ भी करें कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, फिर आप उन्हीं को सिलेक्ट कर लें, इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है? और उनके साथ ज़्यादती है ना, उनका, वो भी पाकिस्तानी हैं, इमाद वसीम हो और दीगर जो हमारे बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर हैं। आमिर के लिए आपने जेस्चर देना था, जस्ट कहना था कि हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आमिर ना आते और आमिर रिटायरमेंट वापस ना लेते तो फिर हम उन पर तनकीद करते, लेकिन वो तो आने के लिए तैयार थे, आपने कोई जेस्चर ही नहीं दिया उनको वापस लाने के लिए। ये ज़्यादती है, और इसीलिए मोहम्मद आसिफ भी बोले हैं और सब लोग बोल रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी, इंफॉर्मेशन भी और वर्ल्ड कप से मुतालिक भी आपसे शेयर करते रहूं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।